तो इस प्रकार हर परिस्थिति का आदर करो, हर किसी के निर्णय का आदर करो, क्योंकि किसी की भी पसंद या चुनाव को या निर्णय को ब्लेम मत करो, निरादर मत करो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सामने वाले की क्या परिस्थिति है। किसी की भी चॉइस जो है टोटली उसकी खुद की अकेले की नहीं होती। बहुत सारी पुरानी परिस्थितियां, अनुभव, उनके अपने लोगों के स्वभाव और अनगिनत चीजों का प्रभाव होता है। और कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट चॉइस नहीं कर पाता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ज्ञान के साथ चलते चलो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, फर्क एक दिन अवश्य पड़ेगा। अपना यदि उद्देश्य ठीक रहा तो हम गलत चॉइस भी करेंगे तो प्रकृति हमें सही रास्ते पर ले आएगी। पर यदि हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है, हमारे भाव ठीक नहीं है और हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो फिर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आगे इस अध्याय में दो शब्द आते हैं, युक्त और अयुक्त। युक्त जो अपने से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, जो उच्च से जुड़ा होगा, वह छोटी छोटी चीजों से डिटैच अपने आप हो जाता है। क्योंकि युक्त का जो है पहला क्वालिफिकेशन है कि वह अपने दायरे से बाहर, अपने रूटीन के बाहर सेवाओं में जुड़ा है, स्वार्थ से वो बाहर है। अब आगे जो दो शब्द आते हैं वो हैं युक्त और अयुक्त। युक्त मतलब जो अपने आप से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, जो उच्च से जुड़ा होगा, वह छोटी छोटी चीजों से अपने आप डिटैच हो जाता है। तो युक्त का पहला क्वालिफिकेशन है, पहला गुण है कि वो अपने स्वार्थ भाव से बाहर काम करता है। वो अपने मैं मेरे दायरे से बाहर अपनी रूटीन एक्टिविटी से कुछ और ज्यादा करता है और सेवाओं में जुड़ा रहता है। उसे अच्छे से पता होता है कि जिस प्रकार सभी कारों में पेट्रोल एक ही होता है, पर हर कार का साइज, शेप, स्पीड अलग अलग होती है, इंजन अलग अलग होता है। उस प्रकार मैं आत्मा जो है सब में सेम हूँ, पर शरीर हम सबके अलग अलग हैं। अब जो युक्त पर्सन होता है वो सत्य के साथ में रहता है और हमेशा साक्षी भाव में रहता है, तत्वविद, उसको अपने तत्व का ज्ञान होता है। पर जो अयुक्त होता है वो अहंकार के कारण, अपने स्वार्थ के कारण और अपने स्वभाव में नहीं रहता। हमारा स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव, तो अपने स्वभाव में नहीं रहता और वो अपने आप को कर्ता मानता है, अपनी जो उपाधियों के साथ रहता है। तो वो सेल्फिश मतलब स्वार्थ भाव में रहेगा, उसमें वासनाएं बहुत रहेंगी, हमेशा वो दुखी रहेगा, विचलित रहेगा, परेशान रहेगा और आसक्त रहेगा। तो इस प्रकार ये युक्त और अयुक्त बताए गए हैं। तो जैसे हम अपनी बुद्धि को ट्रेन करेंगे, हमारी बुद्धि वैसे काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आता है, एक मूवी, एक सिनेमा आई थी, नाम था दृश्यम। तो वो दृश्यम में हमने देखा था कि जो वो हीरो था, वो किसी चीज को सही प्रूफ करने के लिए बार बार 3-4 जगह जाता है और उन सबको बार बार बोलता है कि 2 अक्टूबर को 10 बजे मैं आया था, मैंने यहाँ पे वड़ा पाव खाया था। फिर दूसरी जगह जाके बोलता है कि मैं 12 बजे यहाँ आया था और मैंने यहाँ इस समय का ये मूवी देखा था, देखो मैंने 3 टिकट खरीदी थी। फिर तीसरी बार वो बस के कंडक्टर को बोलता है कि हाँ हाँ हम वो सत्संग सुनने जा रहे हैं, आज उन सन्यासी का था, 2 अक्टूबर का दिन है। तो इस प्रकार वो बहुत बार इन तीनों जगह जा जाके बोलता है। तो उन सबको ये याद हो जाता है कि 2 अक्टूबर को ये व्यक्ति यहाँ आया था और इसने सत्संग अटेंड किया था, ये व्यक्ति यहाँ आया था, इसने वड़ा पाव खाया था, ये व्यक्ति यहाँ आया था, इसने मूवी देखी थी। तो हर कोई उस हिसाब से ही चलने लगता है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि जैसे हम अपनी बुद्धि को ट्रेन करना चाहें, जो हम अपनी बुद्धि को बोलेंगे, सेट कर लेंगे, बार बार बोल के प्रैक्टिस करके, वैसे हमारा मन बुद्धि काम करने लगता है। तो ये तरीका है, हम भी अपने मन बुद्धि को सुविचार देकर अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। अब यदि हम अयुक्त हैं तो हमने क्या करना चाहिए? तो यदि हम अयुक्त हैं तो हमें अकर्ता बनकर कर्म करना चाहिए, जिस प्रकार ज्ञानी कर्म करता है। ज्ञानी को स्वयं को पता है कि वह कौन है, वह आत्माकार है। और यहाँ आत्मा को एक और शब्द दिया है, देही। देही मतलब देह में रहने वाला। तो ज्ञानी को अच्छे से पता है कि मैं देही हूँ, इस शरीर में रहने वाला, मैं अकर्ता हूँ। और जो शरीर को बताया है कि जो शरीर है
वो एक शहर है, 9 द्वारों का, 9 गेट्स का एक शहर है। तो ये 9 द्वार कौन से हैं? ये 9 द्वार हैं हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक हमारा मुंह, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक, और दूसरा हमारे मल मूत्र विसर्जन के ऑर्गन्स जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस प्रकार ये जो शरीर को शहर बोला गया है जिसके 9 द्वार हैं, और मैं उस शरीर में रहने वाला आत्मा अकर्ता देही। तो इस प्रकार इस श्लोक में देही शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो देही है, मतलब हम जो ज्ञानी अपने आप को आत्मा मान रहा है, वह सर्व कर्म करेगा, सब कर्म करता रहेगा, पर साक्षी भाव के साथ करेगा। उसी ज्ञान से ये पक्का है कि ये मेरा शरीर कर रहा है, स्वभाव और गुण करवा रहे हैं। कर्म और फल वह दोनों से बिल्कुल भी अटैच नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब परिवर्तनशील है। तो इस तरह हम भी काम करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र फील करेंगे, अपने आप में लाइट फील करेंगे और हल्का फील करेंगे। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी है, जो सभी गैजेट्स में, चाहे वो मिक्सर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या हीटर हो, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, पर सब गैजेट्स हमारे अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार देही को ये अच्छे से पता है कि मैं देही, और यह सब जो है प्रकृति से और अलग अलग गुण से ये प्रकृति चल रही है, पर मैं आत्मा, मैं देही किसी भी काल में कुछ नहीं कर रहा। तो फिर ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वह कर्म कैसे करता है? तो यहाँ ये बताया कि वह न तो कुछ करता है, न विचलित होता है, वह न चुनाव करता है, न अनुभव करता है। और यहाँ उस परमात्मा को प्रभु नाम से संबोधित किया है। प्रभु मतलब सृजनहार, क्रिएटर, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण, सृजन किया है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं प्रभु। पहले देही बोला, आत्मा, अब उसी को आगे प्रभु बोल रहे हैं, जो सृष्टि का क्रिएटर है। और यहाँ ये बताया गया कि जो प्रभु है वो अकर्मी कैसे है। अकर्म सिद्धांत यहाँ फिर से बताया गया, जो इनएक्टिव प्रिंसिपल है। तो हम फिर से बिजली से बताया गया कि कैसे जो बिजली है वो सब बल्ब को और सब गैजेट्स को प्रकाशित करती है, पर जो बिजली खुद है वो प्रकाशित नहीं रहती कभी भी। और जो गैजेट्स हैं वो भी अपने आप में प्रकाशित नहीं है। पर ये कितनी अद्भुत बात है कि जो अप्रकाशित बिजली है, और वह जो अप्रकाशित मन और गैजेट्स में जाकर उनको प्रकाशवान करती है, उनको रोशनी प्रदान करती है। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है, अकर्मी है, वह यही अकर्मी, अकर्ता जो आत्मा है, ये हमारे स्थूल शरीर में और सूक्ष्म मन बुद्धि के साथ जब आ जाती है, तो उस मन बुद्धि और शरीर को एकदम वाइब्रेंट, एकदम पावरफुल बना देती है। तो यहाँ प्रभु कहकर हमें ये समझाया जा रहा है कि सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है। वो न तो किसी काल में करता है, न विचलित होता है, मतलब उसको हमारे शुभ अशुभ कर्मों का वो ना हमें देता है, ना हमसे न उसका कुछ अनुभव करता है। क्योंकि हम सबको काफी ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने तो उस पर ज्यादा कृपा करी है और हम पर कम कृपा करी है। तो फिर से एक सूर्य के एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश सबको एक जैसा दे रहा है, वैसे ही ईश्वर की कृपा हम सब पर एक जैसी है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस सूर्य के प्रकाश को कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा हम सब पर सेम बरस रही है। तो आगे आता है, इस अनंत प्रभु या आत्मा को महसूस कैसे करा जाए। तो यहाँ पर फिर से बोला है कि हम हैं तो आत्मा का, हमारा जो मेन स्वरूप है वो आत्मा का है, पर हम अपने आप को समझ लिया हमने शरीर। तो जो हमारी वास्तविक आत्मा थी, पर हम उसको भूलकर जो अवास्तविक हमारा शरीर था उसको हमने वास्तविक मान लिया। तो अभी हमारा काम यही है कि ज्ञान से हम समझें कि वास्तविक क्या है, और ये जो हमने अवास्तविक शरीर को वास्तविकता मान ली थी उसको हम चेंज करके अपने स्वरूप में लौटें। तो कहते हैं जिस प्रकार सूर्य एकदम उदय होते से ही पूरे अंधकार को समाप्त कर लेता है, उस प्रकार ज्ञान भी हमारे पूरे इस गलत धारणा को समाप्त करेगा, अंधकार को समाप्त करेगा। और यहाँ इस आत्मा को विभु बोला है। विभु मतलब जो सब में है, जो कण कण में है, ऑल परवेडिंग जिसको बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो यहाँ इस आत्मा को विभु शब्द से संबोधित किया है। तो हमने देखे आत्मा के यहाँ पे 3 नाम, देही,
प्रभु और विभु तीनों एक ही हैं, पर यहाँ पे हमें समझाने के लिए बताया गया है। अब ये आत्मज्ञान का अभ्यास कैसे करें? तो अभ्यास करने के लिए तो हमको ही अपने में जिज्ञासा लानी होगी, हमारे में इंटेंस अर्ज होना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं क्या, मेरा जीवन सिर्फ जन्मना है और यहाँ पे कुछ कर्म करके और फिर चले जाना है, या कुछ और अच्छा उच्च करना है, अपने आप को जाना है, अपने जीवन का रहस्य जानना है। तो ये जिज्ञासा हमें अपने आप में लानी है, और फिर उस ज्ञान के साथ हमें अपना सेल्फ निरीक्षण करना है, अपने आप को चेकिंग करते रहना है, स्वाध्याय करना है। और ये कब करना है? शुभ से शीघ्रम, जैसे ही हमें पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, या ज्ञान से मुझे पता चल सकता है, तो इमीडिएटली उस ज्ञान को ग्रहण करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। पर हम सोचते हैं हमारे सारे ये काम हो जाए फिर हम करेंगे, हमारे ये काम हो जाए फिर करेंगे, और आज तक हमको मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम इस ज्ञान को लेके और उसको जल्दी जल्दी अप्लाई करें। तो इसके उपलक्ष्य में दृष्टांत है रावण का और राम का। जब रावण अपने मृत्यु शैया पर था, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको लगा रावण से मैं क्या ज्ञान लूं। तो यहाँ ये भी बताया था कि हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो। तो जब लक्ष्मण रावण के पास गए, तो रावण ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि जैसे ही तुम्हें पता चल जाए ज्ञान का, तो तुम उसे जल्दी से जल्दी, शुभ से शीघ्रम उसको धारण कर लो। जैसे बोले मुझे पता चल गया था कि जो मेरा अहंकार है ये मुझे डुबा देगा, ये अहंकार अच्छी बात नहीं है, पर मैं हमेशा सोचता था कि मैं अहंकार पे बाद में काम कर लूंगा, मैं अहंकार पे बाद में काम कर लूंगा। और आज देखो मेरी क्या दशा हुई कि स्वयं राम को आना पड़ा मेरा अहंकार नष्ट करने। इसलिए जो भी अच्छी बात है हमें पता चले, उसे इमीडिएटली हमें धारण करना चाहिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इनको जैसे ही पता चला, जैसे ही इनकी जिज्ञासा हुई, इमीडिएटली इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और उस त्याग से उन्होंने काम किए, तो आज वो महावीर और बुद्ध कहलाए। फिर अपने इस आत्म तत्व सत स्वरूप को हमें जल्दी से जल्दी पहचानना है, और हमें ये जो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र बनाना है, और अपनी वास्तविकता में हमें लौटना है। तो इस प्रकार हम अपने आप पर काम कर सकते हैं। पर कई लोगों को ये लगता है कि ये जो भगवत गीता है, ये अध्यात्म है, ये पैसे कमाने के खिलाफ है, या ये कोई पद लेने के खिलाफ है, या अट्रैक्टिव बनने के खिलाफ है। तो इन सब का आंसर वो ये देते हैं कि जितना कमाना है कमाओ, पर अपना जो लक्ष्य है वो मैं मेरे से ऊपर रखो, स्वार्थ से बाहर निकलो, और पूरी लगन और मेहनत से अपने उद्देश्य पर काम करो। कितना पैसा कमाना है कमाओ, और उसको सेवा में भी लगाओ। फिर किसी भी पद को आपको लेना है, जैसे नेता है, किसी को राजनीति का शौक है, पॉलिटिक्स का, तो बिल्कुल वो ले सकते हैं वो अपने पद। किसी को अभिनय करना है, अभिनेता बनना है, वो भी कर सकते हैं। बस पर अपना जो लक्ष्य है वो सेवा भाव का रखो। यदि कोई भी नेता या अभिनेता सेवा भाव का यदि लक्ष्य रखेगा, तो उसे वो पद अवश्य प्राप्त होगा, और वो उस पद पर पूरा जस्टिस करेगा। तीसरा, यदि हमको, सभी को लगता है कि हम एक आकर्षक पर्सनालिटी बने, हम खूबसूरत बने, हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो जस्ट निस्वार्थ भाव में यदि आ जाएंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में इतना निखार और इतना अट्रैक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो निस्वार्थ और सेवा भाव रखेंगे, हमारे उच्च लक्ष्य रखेंगे, तो हमें उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। और जीवन का ये सिद्धांत ही है कि जो हम चाहते हैं, जो डिजायर करते हैं, हमें वह नहीं मिलता, पर हम जिसके लायक बन जाते हैं वो हमें अवश्य अवश्य मिलता है। तो हमें अब लायक बनना है जो भी हम चाहते हैं।